शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शांति शांति शांति। उसी इंटरव्यू में मेरी माँ ने स्वामी से पूछा कि स्वामी ये इन दोनों बच्चों को आप ही के स्कूल में आप ले लीजिए। उस टाइम स्वामी ने बोला अरे इसमें क्या है, ऑल स्कूल्स आर माई स्कूल्स। ये बहुत एक सुंदर जो स्वामी ने शब्द कहे थे कि ऑल स्कूल्स आर माई स्कूल्स। हाँ, इस दुनिया के जितने सारे स्कूल्स हैं वो सब स्वामी के स्कूल्स ही तो है। लेकिन मेरी माँ बहुत स्वामी को बोलने लगी, नहीं स्वामी आप इसी प्रशांति निलयम में इस स्कूल में ही उनका दाखिला होना चाहिए। फिर स्वामी ने बोला हाँ देखते हैं। ऑफ कोर्स उसकी बहुत एक बड़ी कहानी है हम लोग कैसे स्कूल में दाखिल हुए, क्योंकि मैं तो 6th में था लेकिन मेरी बहन 10th क्लास में थी। और 10th क्लास में किसी छात्र को उसका स्कूल बदलना ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। हमारे भारत में 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस साल में सब लोगों को मतलब जितना स्टेबिलिटी हो सकता है उतना होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम आने को है। लेकिन स्वामी के कृपा से हम दोनों को भगवान के स्कूल में दाखिला मिला। और स्वामी के स्कूल का जो हमारा ये वास्तव्य जो था यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से कई जन्मों का हमारी क्या कह सकते हैं पुण्य फल, हमारे माता पिता का पुण्य फल सब मिला के जो धरोहर मिली थी वो था हमारा इस स्कूल में दाखिला होना। मेरे लिए मैं ज़्यादा जानता नहीं था सत्य साई स्कूल में दाखिला मतलब क्या, लेकिन मेरी माँ को ये शंका थी कि क्या हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अकेले रहना है, पहली बार रह रहे थे, हम लोग बहरीन से आए थे। लेकिन वो जो माहौल था स्कूल का और जितने सारे हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे, माँ से भी ज़्यादा देखभाल करते थे। ऐसा एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि कोई बच्चा रो रहा हो और उसके साथ टीचर नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैडम मुन्नी कौल जो है, वो जो आज भी स्कूल संभालती हैं, वो भी इतना प्यार करती थी। मुझे अभी भी याद है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक कोई बच्चा रोएगा तो
उसको साथ लेकर गोदी में बैठकर बिठाकर उसको उसका रोना, माँ जैसा प्यार और हजारों माँ जैसा प्यार कोई देता होगा तो ऑफ कोर्स हमारी स्वामी हैं। और स्वामी ने जो गिने चुने लोगों को वहाँ पे स्कूल में अपॉइंट किया था, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव था। और उस स्कूल में हर एक दिन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ऐसा एक भी महीना नहीं था जब स्वामी स्कूल नहीं आते थे। उन दिनों में क्या होता था, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, वाटर प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो स्वामी का सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट था वो था यूनिवर्सिटी और स्कूल्स। और इसीलिए स्वामी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देते थे। मुझे अभी भी याद है, कभी भी स्वामी कॉलेज जाते थे तो कॉलेज का जो गेट है और प्राइमरी स्कूल का जो गेट है वो एकदम अगल बगल में है। तो जैसे स्वामी बाहर आएंगे कॉलेज गेट से, डायरेक्ट प्राइमरी स्कूल के गेट में एंटर होंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि हमको समझ भी नहीं आता, मतलब हमको पता भी नहीं था कि स्वामी आए हैं अंदर। हम लोग बस अपनी क्लास चल रही है और सडनली दरवाज़ा खुलेगा और स्वामी वहाँ पे खड़े। क्या होता था कि जैसे स्वामी की गाड़ी अंदर आती थी प्राइमरी स्कूल में, घंटी बजती थी। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी मुन्नी कौल जी, उनके ऑफिस में से वो गेट दिखता था। तो जब तक वो वहाँ बैठती थी और वो देखती थी कि स्वामी आ रहे हैं अंदर, तो वो घंटी बजाती थी। मतलब वो एक हमारे लिए सिग्नल था कि स्वामी आए हैं। तो हम लोग सब भाग के जो सेंट्रल हॉल है वहाँ का, प्राइमरी स्कूल का, वहाँ पे हम लोग सब असेंबल होते थे। और फिर स्वामी वहाँ पे आके, यूजुअली स्वामी हमको 12th चैप्टर गीता, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये कहने को बोलते थे। स्वामी के लिए ये जो 12th चैप्टर भगवत गीता, जो भक्ति योग का जो सार है, वो स्वामी बहुत बार हमसे दोहराते थे। और नहीं तो फिर 2nd चैप्टर गीता जो सांख्य योग है, स्थित प्रज्ञश्च काभाष समाधिश्च केशव, वो वाला। नहीं तो फिर 15th चैप्टर जो पुरुषोत्तम योग नाम से जो विख्यात है। हमारे प्रिंसिपल मैडम का जो दिल का बहुत एक पसंदीदा भजन था, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। ये हर वक्त जब भी कभी स्वामी आते थे तो हम ये गाना भजन शुरुआत करते थे और स्वामी को बहुत पसंद था। स्वामी आके फिर सब बच्चों के साथ कुछ बोलना, बात करना। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन थे जब प्रिंसिपल मैडम भी अपनी ऑफिस में नहीं थी, तो किसी को भी पता नहीं था कि स्वामी कब आए हैं अंदर। और स्वामी आते थे और कौन सी एक क्लास में अंदर जाते थे। तो एक दिन मुझे याद है कि सुबह का समय था और स्वामी अंदर आ गए। किसी को भी पता नहीं, क्लासेस सब चल रहे हैं। और मैं 7th क्लास में था और हमारी 3 सेक्शंस थी, तो उनका नाम भी, हर एक सेक्शन का एक नाम हुआ करता था। तो 3 सेक्शंस मतलब सत्यम, शिवम, सुंदरम, और एक जुड़ गया तो शुभम, ऐसा होता था। तो मैं सत्यम में था और ज्योग्राफी क्लास चल रही थी, गार्गी मैडम सिखा रही थी। और हम लोग आराम से बैठे थे, ध्यान ज़्यादा क्लास पे नहीं था, इधर उधर ध्यान जाता था। और सडनली जो दरवाज़ा जो बंद था थोड़ा सा खुला था और उसके जो गैप में, उसके बीच में वो भगवा रंग हमको दिखने लगा। तो सब लोग वहाँ पे देखने लगे और जैसे मतलब ध्यान वहाँ पे मतलब उस पे टिका, दरवाज़ा खुल गया और स्वामी अंदर। मतलब ये कुछ ही सेकंडों की बात है, स्वामी अंदर। और मैडम पढ़ा रही हैं। सो स्वामी बोले, हाँ पढ़ाओ, पढ़ाते जाओ, मैं भी अटेंड करता हूँ। और पहले जो हमारा जो पहला बेंच था, हम लोग सब उठ गए। फिर स्वामी बोले, सब बैठो। और जो पहला जो बेंच था उस पे आके बैठ गए और स्वामी बोलने लगे, हाँ चालू करो, पढ़ाओ। और गार्गी मैडम इतनी टेंस हो गई उसको पता ही नहीं था मतलब अभी क्या बात करना है। स्वामी, मैडम पढ़ा रही थी, वो था कुछ रॉक्स या ऐसा कुछ उसके बारे में। तो अभी स्वामी के सामने ये क्या बोलना है, जो पूरे सृष्टि के जो रचयिता है उनको क्या सिखाना है।
फिर 2-3 मिनट स्वामी को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत डर रही है, उसको वो फ्लो नहीं आ रहा है। तो फिर स्वामी बोले, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, तुम पढ़ाते रहो, खामखा मैंने डिस्टर्ब किया। जैसे स्वामी बोले कि स्वामी डिस्टर्ब हो, अरे ये पूरे हम लोग तो यहाँ पे आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं। और देखिए, ये है स्वामी की विनम्रता। एक तो स्वामी अंदर आए, और हमारे मतलब जो बेंचेस वगैरह थे वो बहुत मतलब मामूली से, साधारण से हैं, और स्वामी उस बेंच पे बैठ गए। और फिर बाद में स्वामी बोल रहे हैं कि अरे सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, क्लास को चलने दो। फिर कौन सी क्लास चलने वाली है, हम लोग सब मतलब सब वो स्वामी फिर अगले बगल के क्लास में गए हुए, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, मतलब वहाँ से वो को आवाज़ आ रहा है, स्वामी कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ जोक मार रहे हैं, तो हँसियों की वो सब सुनाई दे रहा है। और जैसे स्वामी वापस उस मेन हॉल में चले गए, सब भाग के वहाँ पे चले गए। तो ऐसे एक-एक दिन थे, एक-एक दिन इतना सुनहरा था। और अभी भी जो यहाँ का जो रीति-रिवाज है कि रोज़ बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं आते। सिर्फ़ थर्सडे सुबह को और रविवार को, गुरुवार और रविवार को सुबह बच्चे आते हैं। उन दिनों में हम शाम को नहीं आते थे, हम सिर्फ़ सुबह आते थे। और वो एक-एक दर्शन ऐसा मतलब पूरा जीवन बदलने वाला एक-एक दर्शन था। क्योंकि एक दिन मुझे मतलब स्वामी कैसे हँसते खेलते थे, मुझे अभी भी याद है। रोज़ जब हम लोग जाते थे दर्शन के लिए, गुरुवार और रविवार को, दर्शन होने के बाद स्वामी इंटरव्यू देंगे। उस दिन, जिस दिन बच्चे आए हैं, उस दिन विदाउट फेल थोड़ा-सा जल्दी खत्म हो जाएगा इंटरव्यू। जो 1 घंटा जो चलेगा, उसके बजाय पौना घंटा में, नहीं तो आधे घंटे में स्वामी निपट लेंगे इंटरव्यू, और फिर बाकी का टाइम बच्चों के साथ। तो स्वामी आते थे, और उनका एक मतलब डेफिनेट एक क्वेश्चन रहता था, ब्रेकफास्ट में क्या था, राइट? तो ब्रेकफास्ट में जो भी था, कभी-कभी नूडल्स रहते थे, कभी इडली, कभी डोसा, कभी पराठा, पूरी। तो फिर स्वामी पूछेंगे कितनी इडली, कितने पूरी, साइज़ कितना था? तो मतलब ये तो एक डेफिनेट क्वेश्चन था, मान के चलना ही था कि स्वामी ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। एक दिन स्वामी आके मुझे पूछते हैं, तुम्हारा भार्या का नाम क्या है? और तेलुगु में पूछते हैं, भार्या पेरेमी। तो मुझे उस टाइम तब तेलुगु आती नहीं थी, तो ये भार्या ब्रेकफास्ट मतलब वो एक ही टाइप का था, इसलिए मुझे लगा कि स्वामी ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो उस दिन का ब्रेकफास्ट था चित्रान्नम और केसरी पोंगल, केसरी भात। स्वामी ने पूछे, तुम्हारा भार्या का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है? और मैं बोल रहा हूँ, स्वामी चित्रान्नम और केसरी भात। और मुझे अभी भी याद है, स्वामी इतना हंसे, और सबको मतलब जितने सारे जो बुजुर्ग वेरांडा पे बैठे थे, सबको जाके बोल रहे हैं, उसके उसके भार्या का नाम क्या है, उसके पत्नी का नाम क्या है, चित्रान्नम, और और उस दिन सबको, और सब इतना हंसे। तो एक-एक दिन ऐसे थे। तो स्वामी का जो हंसी मजाक करने का जो एक स्टाइल था, वो इतना सुंदर था कि कभी किसी को लगता नहीं था कि अरे स्वामी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी सिचुएशन हो, स्वामी इतना सुंदरता से उसको संभालते थे। मुझे और एक कहानी याद आती है। मैंने ज्वाइन हुआ था, 6वीं में दाखिला हुआ था स्कूल में, और मुझे उस टाइम रुद्रम नहीं आता था, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ था। तो जितने सारे मेरे छात्र जो मेरे सहपाठी थे, उनको तो बहुत वेदम आती थी, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं था। तो सब लोग रुद्रम चैंट करते थे। 3-4 महीना हुए होंगे, और मुझे थोड़ा-थोड़ा सा आता था। तो एक दिन स्वामी हमारे साथ थोड़ा-सा बात कर रहे थे, और अनिल कुमार सर आ गए वहाँ पे। अनिल कुमार सर तब वृंदावन कैंपस के प्रिंसिपल थे। तो स्वामी उनको इंटरव्यू रूम में लेके जा रहे थे बात करने के लिए। फिर स्वामी ने मुझे बुलाया, ये देखो ये बच्चा बहरीन से आ रहा है। और उसमें स्वामी ने पूछा, वेदम आता है? तो मुझे उस टाइम मतलब गणेश चतुर्दशी वगैरह ये सब आता था, नमस्ते गणपति वगैरह। तो मैं बोला, हाँ स्वामी थोड़ा सा आता है।
रुद्रम चैंट करो। तो मैंने भी चालू कर दिया, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय। डायरेक्ट लास्ट में चला गया मैं। तो मतलब अभी देखिए, सबके सामने स्वामी ने किसी छात्र को बुलाया है, मैंने तो स्वामी की इज्जत निकाल दी वहां पे। मतलब जो करेक्ट नहीं था वो ये करके इमीडिएटली बहुत अच्छे वो करके मुझे रुकवाया। मुझे समझ में नहीं आया। फिर अनिल कुमार सर बोल रहे, स्वामी ये तो एकदम लास्ट में चला गया। अनिल कुमार सर का भी बात करने का तरीका। स्वामी बोला, नहीं वो भाग के आया ना, वो स्कूल से यहाँ पे भाग के आया, इसलिए उसको याद नहीं आया, नहीं तो उसको याद है। देखिए कितना मतलब अभी मैं मतलब जैसा बड़ा होते गया और बड़े कक्षा में ऊपर जैसे मैं चलता गया, उतना स्वामी का जो मतलब ये सब चला गया। उसके बाद एक छोटी सी गलती होती थी तो स्वामी बहुत डांटते थे, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी गलती थी, लेकिन स्वामी ने इतनी सुंदरता से उसको संभाला। तो ये था स्वामी का प्रेम। परतीश्वरा सत्य साईश्वरा, परतीश्वरा सत्य साईश्वरा, परतीश्वरा सत्य साईश्वरा, परतीश्वरा सत्य साईश्वरा। दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा। श्री साई नारायणा साई, श्री साई नारायणा साई, श्री साई नारायणा, श्री साई नारायणा। भवसागरो धार भुवनावना, भवसागरो धार भुवनावना, भवसागरो धार भुवनावना, भवसागरो धार भुवनावना। शरणागत त्राण नारायणा, शरणागत त्राण नारायणा, शरणागत त्राण नारायणा, शरणागत त्राण नारायणा। दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा। श्री साई नारायणा साई, साई नारायणा साई, श्री साई नारायणा, श्री साई नारायणा। परतीश्वरा सत्य साईश्वरा, परतीश्वरा सत्य साईश्वरा। दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा। श्री साई नारायणा साई, श्री साई नारायणा साई। भवसागरो धार भुवनावना, भवसागरो धार भुवनावना। शरणागत त्राण नारायणा, शरणागत
हरिनारायण श्री साई नारायण साई श्री साई नारायण परमेश्वरा सत्य साईश्वरा ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ